तुम कहते हो तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, और क्या तुमने कभी किसी और की खामोशी को सुना है? बस अपना ही गम देखा तुमने? कभी सोचा है सामने वाला किस आग से गुजरता होगा? जो हमेशा मुस्कुराता है, जरूरी नहीं वो खुश ही हो। आज की कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे। सुनो, तुम कहते हो कि तुमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, पर क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि दुनिया को कि वो कितने दुख से गुजर रही है? मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं आई हूँ, मैं बस अब तुम्हें आईना दिखाने आई हूँ। तुम रोज कहते हो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, और शायद सच भी हो। पर एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपनी नजर अपने दर्द से हटाकर बाहर की दुनिया में रखी है? तुमने सिर्फ अपने ही गम देखे हैं, और सच कहूँ तुमने बहुत कम देखा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे सपने टूटे हैं, पर क्या तुमने उस बच्चे को देखा है जिसके सपने शुरू होने से पहले ही मर गए? तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर क्या तुमने उस माँ को देखा है जो रोज हॉस्पिटल के बाहर बैठकर सिर्फ एक आवाज का इंतजार करती है? तुम कहते हो तुम थक गए हो, पर क्या तुमने उस बाप को देखा है जो खुद बुखार में भी मजदूरी करता है ताकि घर में बच्चे भूखे ना सोए? तुम कह रहे थे ना जिंदगी में मुझे कुछ नहीं दिया, आओ मैं तुम्हें जिंदगी दिखाती हूँ। सड़क के किनारे जो बुढ़िया बैठी होती है ना, कभी उसके पास बैठकर देखो, उसकी आंखों में जो खामोशी है वो तुम्हारी शिकायतों से कहीं ज्यादा बोलती है। वो बोलती नहीं, पर उसकी आंखें रोज चीख चीख कर कहती है वो सब खो चुकी है फिर भी जिंदा हूँ। तुम अपने कमरे में बैठकर रो लेते हो, और ठीक भी है, रोना कमजोरी नहीं होता। पर जरा सोचो, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो सड़क पर बैठकर रोते हैं जहां उनके आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं होता। तुम्हारे पास कम से कम एक छत तो है, एक मोबाइल है, कोई ना कोई जिसे तुम अपना कह सको। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ सांस होती है, और वो भी रोज बोझ लगती है। तुम बोलते हो मेरे साथ ही क्यों होता है, पर कभी किसी एक्सीडेंट वार्ड के बाहर खड़े होकर देखो, वहां पर चेहरा तुमसे यही सवाल पूछ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, तुम बोल देते हो, वो चुप हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हारा दर्द छोटा नहीं कर रही, दर्द कभी छोटा नहीं होता, पर जब तुम सिर्फ अपने ही दर्द देखे हो ना, तो तुम अंधे हो जाते हो, और जब तुम दूसरों के दर्द देखने शुरू कर देते हो तो तुम जिंदा होना सीख जाते हो। मैंने तुम्हें एक दिन देखा था, तुम सड़क के किनारे खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ, और तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा गुजरा, फटे कपड़े, गंदे हाथ, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान। तुमने उसे देखा, पर तुमने उसे देखा नहीं। उसके पैर में चप्पल नहीं थी, पर उसके चेहरे पर शिकायत भी नहीं थी, और तुम सब कुछ होते हुए भी सिर्फ अपना ही गम देख रहे हो। अगर तुम्हारा दिल हल्का चाहिए ना, तो अपनी नजर भारी करो, लोगों के दर्द देखो, उनकी कहानियां सुनो, उनकी खामोशी पढ़ो। तुम्हारा अपना दर्द तुम्हें धीरे धीरे कम चुभने लगेगा। शायद तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, पर यकीन मानो किसी और के लिए तुम्हारी जिंदगी ही जन्नत हो सकती है। बस अपना ही गम देखा तूने, इतना कम देखा तूने। चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रोहन को एक लड़का था रोहन को लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उसी के पास है। उसके दोस्त आगे निकल गए, उसका करियर रुक गया था, घर में रोज टेंशन, और दिल में एक ही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? हर रात वो छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, पर मुझसे ही क्यों छीन लिया? उसे अपनी नाकामियां दिखती थी, अपनी कामियां कम, अपनी हार, पर उसे कभी दूसरों को जख्म नजर नहीं आए। एक दिन बारिश हो रही थी, रोहन भीगा हुआ, थका हुआ, सड़क के किनारे एक पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था। वहीं एक बुढ़िया औरत बैठी थी, कपड़े पुराने, हाथ कांप रहे थे, और आंखों में अजीब सी शांति। रोहन ने उसे देखा और मन में सोचा,
कम से कम मेरे पास घर तो है। तभी बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा जरा टाइम बता देना। रोहन ने मोबाइल देखा, टाइम बताया और चुप हो गया। कुछ पल बुढ़िया बोली, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रोहन हंसा, पर वो हंसी झूठी थी। परेशान नहीं अम्मा, बस जिंदगी ही खराब चल रही है। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी किसी की अच्छी कहाँ होती है बेटा, बस दर्द अलग अलग होता है। रोहन को गुस्सा सा आया, पर अम्मा कुछ लोगों का दर्द ज्यादा होता है, जैसे मेरा। बुढ़िया ने उसे देखा गहरी नजर से। तुम्हें लगता है तुमने सब देख लिया? फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं जब जवान थी ना बेटा, मेरे पास सब था, घर, पैसा, हंसता खेलता परिवार। फिर एक एक्सीडेंट में मैंने अपने बेटे को खो दिया। 2 साल बाद मेरी बहू चली गई और कुछ ही महीनों में मेरा पति भी। उसकी आवाज नहीं कांप रही थी, पर आंखों में समंदर था। अब मैं रोज सुबह उठती हूँ, किसी को माँ कहने वाला कोई नहीं, किसी के लिए चाय बनाने वाला कोई नहीं, किसी को गले लगाने वाला कोई नहीं। रोहन चुप था। बुढ़िया आगे बोली, पर बेटा मैं फिर भी हर दिन भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं अंधी हो सकती हूँ पर देख सकती हूँ, लंगड़ी हो सकती थी पर चल सकती हूँ, भूखी सो सकती हूँ, हर आज तुमने मुझसे समोसा खिला दिया। रोहन की आंखें भर आई। बुढ़िया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। बस अपना ही गम देखा तूने बेटा, इतना कम देखा तूने। तुमने कभी हॉस्पिटल से बाहर बैठे माँ को देखा है, जो नहीं जानती अंदर से बेटा निकलेगा भी या नहीं? तुमने कभी उस बच्चे को देखा है जो सड़क पर अपनी बहन को गोद में उठाए भीख मांग रहा होता है? तुमने कभी उस बाप को देखा है जो कभी भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाता है? रोहन को गला भर आया, वो बोल नहीं पा रहा था। बुढ़िया उठी, जाने लगी। जाते जाते सिर्फ इतना बोली, दुख का वजन तब कम होता है बेटा, जब तो हम दूसरों का दुख भी महसूस करना सीख लेते हैं। बस आ चुकी थी। बुढ़िया चढ़ गई। रोहन वहीं खड़ा रह गया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उस रात वो छत पर गया। आसमान वही था, पर उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो अपनी हार नहीं देख रहा था, वो उन लोगों को देख रहा था जो बिना शिकायत के जी रहे हैं। उसकी आंखें से आंसू गिरने लगे, और पहली बार वो आंसू कमजोरी के नहीं शुक्र के थे। अगली सुबह उसने एक नया काम शुरू किया। हर रोज किसी एक इंसान की मदद, कभी किसी भूखे को खाना, कभी किसी उदास का सुनना, कभी किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाना। और धीरे धीरे उसका अपना दर्द हल्के लगने लगा, क्योंकि सच है ये, बस अपना ही गम देखा तूने। जब दूसरों का दर्द देखेगा तो अपना ही छोटा लगेगा। आज जब सोने जाओ ना, तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मत गिनना, कुछ शुक्र भी गिन लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।